90% ऑफ द स्टूडेंट्स के रिग्रेट्स बताता हूँ जो यूजुअली होते हैं बिफोर द टेस्ट या ड्यूरिंग द टेस्ट कि काश हम ये कर लेते, काश हम ये ना करते। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अब्दुल मजीद आसिफ। हम यूट्यूबर एंड व्लॉगर। सबसे पहले तो दे डिडंट सॉल्व द पास्ट पेपर्स। जब आखिरी डेट आती है ना तब उन्हें पता चलता है कि हमने तो पास्ट पेपर्स ही सॉल्व नहीं किए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके पास्ट पेपर्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो पब्लिकली नहीं अनाउंस करती है अपने पास्ट पेपर्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पास पेपर्स निकलवा लेते हैं। लाइक मोई स्टूडेंट गाइड पे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिए हुए हैं। सो हमारे क्या कहते हैं, हमने पास पेपर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। यूजली हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को कहते हैं 10-10 MCQs भेज दो। 10 स्टूडेंट्स भी हमारे भेज दे तो हमारे पास 100 MCQs जमा हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास MCQs हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट नहीं है, सो यू कैन पास पेपर्स नहीं है, तो आप पास पेपर की बजाय प्रैक्टिस MCQs कर लो। ठीक है ना, ये देख लो कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी MCQs ज़्यादा आते हैं। वो आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो जिसने वहाँ का एंट्री टेस्ट क्रैक किया हुआ है, उससे पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। बट उन टॉपिक्स को वेटेज दो जो बेसिकली वहाँ पर आते हैं, एंट्री टेस्ट में आते हैं, और बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो। सो ये बात सारी आ गई प्रैक्टिस पे। ठीक है ना, या तो अगर आपके पास पास पेपर है उस यूनिवर्सिटी से कहीं से आप ले लेते हो तो ठीक है, वरना फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आओ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हमारा जो है एक क्रैश प्रैक्टिस सेशन होने जा रहा है फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट, जीकी, प्यास, यूटी, हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। फॉर मैथ कंप्लीट एंड फॉर फिजिक्स कंप्लीट 3-3 घंटे का सेशन 13 को, और 3 घंटे का सेशन 14th ऑफ जून को, फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट 2025। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। पूरी बुक के बेस्ट MCQs हम आपको करवाने जा रहे हैं ऑन 13 एंड 14 और माई स्टूडेंट गाइड लाइव सेशन में। द सेकंड पॉइंट इज दे इग्नोर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियोस अब तक बनाई हुई हैं कि मैथ के कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट, या फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़कर नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। लाइक मैं आपको अभी बताता हूँ जो हमारे पास मैथ की सेकंड ईयर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना, सो स्टूडेंट्स कई उसकी वजह से परेशान होकर उसे इतना टाइम दे देते हैं, हालांकि वो आता भी नहीं है इतना ज़्यादा। अब कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, सेकंड ईयर का, वो उससे बहुत ज़्यादा आता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं उसे कई टाइम नहीं देते। ठीक है, और क्योंकि ए लेवल्स वाले स्टूडेंट ने काफ़ी हद तक वो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं होते, सो स्टूडेंट्स वहाँ पे फेल कर जाते हैं। सो आपने बेसिकली जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन्हें टाइम देना है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें इतना टाइम नहीं देना। ठीक है ना। एंड द थर्ड पॉइंट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फोकस किया था, यू हैव टू स्टिमुलेट द एग्जाम इन्वायरमेंट। ठीक है ना, जब मैं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो बेसिकली मैंने क्या किया था कि मुझे टेस्ट मिलता होता था रोज़ का, और सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो होते होते थे वो नॉन सीरियस होकर उस टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं करते थे कि टीचर सॉल्व करवा देंगे, हम लिख लेंगे। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट होता था जो पीछे बैठ कर, ठीक है, मैं अपने वो लेकर गया होता था म्यूजिक लगा कर वो बोला, और सिर्फ MCQs अपने टाइमली मैनर में 3 घंटे देखकर वो सॉल्व करता होता था। फुल लेंथ पेपर हमें मिलता होता था, और उसका मुझे फ़ायदा एग्जाम में जाकर बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे बिल्कुल फील ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं और बैठा हूँ, ऐसा ही लगता था कि मैं एग्जाम पहले भी कई बार दे चुका हूँ इस एग्जाम में जहाँ पे बैठा हूँ। सो यू हैव टू सिमुलेट द एग्जाम इन्वायरमेंट। जहाँ जहाँ जो MCQ आपको आता है, जो कर रहे हो, या फिर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ MCQs पकड़ कर उन्हें बेसिकली आप इन्वायरमेंट, हमारा जो एग्जाम इन्वायरमेंट बनाकर हर रोज डेली भी प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप लोग नर्वस ना हो वहाँ जाकर। नर्वसनेस खत्म करने की सबसे ज्यादा अच्छी चीज ही ये होती है, अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस काम को सबसे ज्यादा बार करो जिससे आपको डर लगता है। ठीक है ना, ये जिंदगी में याद कर लो, जिंदगी के एक्सपीरियंस में याद कर लो, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है उसे बार बार करोगे, उसका डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर। सो द फोर्थ पॉइंट इज के यू हैव टू मैनेज योर स्लीप साइकिल। अगर आप रात को पूरी जाग रहे हो, सुबह उठ रहे हो, एंड देन टिल एंट्री टेस्ट आपका जो स्लीप साइकिल इसी तरह रहता है, आप 5-6 बजे सुबह सो रहे हो, और फिर आपका 8 बजे अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो फिर हाउ कैन यू अटेम्प्ट दैट एंट्री टेस्ट, क्योंकि आपकी तो स्लीप साइकिल ही खराब है, आपको पिछली रात नींद ही नहीं आएगी, सुबह उठोगे तो एंट्रेंस टेस्ट कैसे देकर आओगे। दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ये मैं नहीं कह रहा कि हर बच्चा जो रात को जागता है वो सुबह टेस्ट दे बगैर सोए तो उसका अच्छा नहीं होता। वेरी सब्जेक्टिव थिंग। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको लगता है मुझे नींद पूरी किए बगैर मेरा दिमाग नहीं चलता, या मुझे ज़रूरत होती है नींद पूरी करने की, तो अपनी स्लीप साइकिल जो है वो पहले ही एग्जाम से पहले जो है वो सही करना शुरू कर दिया करो। इससे ये होता है कि आपका बेसिकली स्लीप आपको वहाँ जाकर अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज के डोंट पैनिक। अगर आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो, इस पर मैंने पैनिक होने पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, मेरी यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है। सो पैनिक नहीं होना आप लोगों ने ये नहीं सोचना यार
अच्छा देखो, पैनिक सबसे ज़्यादा नर्वसनेस या पैनिकनेस से बचने के लिए एक ही चीज़ है कि उस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करो, बार बार उसे उसे क्रिएट करो, अपने दिमाग में सोचो बार बार कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मैं एंट्रेंस टेस्ट दे रहा हूँ, डेली ये प्रैक्टिस करो। आप जब वहाँ एंट्रेंस देने जाओगे आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है ना, ये अगले स्टेप्स में बताऊंगा आप लोगों ने करना क्या। सबसे पहले तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कहे पास पेपर्स है तो पास पेपर से स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस एमसीक्यूज नहीं है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज है तो वहां से स्टार्ट कर दो। फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मोस्ट स्टूडेंट गाइड का 13 एंड 14 जून वाला सेशन 2025 वाला, ठीक है, वो होने जा रहा है। फॉर नेक्स्ट एंड क्रैश कोर्स हम करवाएंगे, क्रैश एमसीक्यूज फॉर ऑल मैथ एंड फॉर ऑल फिजिक्स। द सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो ये कि टेक कंप्लीट रेस्ट बिफोर द एग्जाम डेट। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मेरी मामा ने मेरी ट्रेनिंग इस तरह से की हुई है कि जब मेरा एग्जाम होता था ना, वो मुझे जान के सुलाती होती थी, मोई सो, ठीक है ना। मैं कहता था मामा नींद आ रही है, सो जाओ। मैं कहता था मामा सारे कोई मामा कहती है कि आप लोग आप पढ़ो, नहीं सोना, रात ही जागते हैं एग्जाम्स में। तो वो कहती थी बेटा जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं फ्रेश होगा तुम नहीं कर पाते। और मेरी अभी तक वायरिंग इसी तरह की हुई है। यकीन करो, आप लोग मेरे किसी भी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड से पूछोगे ना तो वो यही कहते थे कि मोइज ना रात को बगैर तैयारी किए सो जाता था, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाता था। और फिर मेरा मेरा तरीका ये है, मैं 4 बजे उठ के ना, मैं अर्ली बर्ड हूँ, मैं मुझसे रात नहीं जागी जाती। सो 4 बजे उठ के मैं तैयारी कर स्टार्ट करता था। तो मेरा तरीका ये है, मैं नींद पूरी करता था। सो यू हैव टू टेक कंप्लीट रेस्ट, आपने अपने माइंड को रेस्ट देना, यू हैव टू कंप्लीट योर स्लीप साइकिल, ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सको। सो द थर्ड थिंग जो आपने करनी है, अपनी लास्ट डे रिवीजन जरूर करनी है। जब आप लोग एंट्रेंस टेस्ट, अच्छा सबसे बड़ा रिग्रेट ड्यूरिंग द एग्जाम यही होता है इंसान का कि काश ये मुझे आता था, काश एक बार रिवीजन कर लेता तो ये मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकता था, ये फॉर्मूला मुझे याद आ सकता था। सो डोंट टेक द रिवीजन लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसका 2 से 3 दिन पहले ही सोचना शुरू कर दो। और 2 से 3 दिन में आप 6 किताबें पढ़नी है, तो इसके लिए आपके प्रैक्टिस नोट्स जो बने होने चाहिए वो जरूर बने होने चाहिए। इसका भी मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ, वो आप लोगों ने जरूर याद रखना है। जो अगली रेमेडी है कि आप लोगों ने फार्मूला शीट अपनी जरूर बनानी है। मैंने फिजिक्स की फार्मूला शीट मॉइस्ट्रोन गाइड के स्टूडेंट्स को दी हुई है, जहाँ पर हम लेक्चर्स पढ़ाते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, आपने पूरी 2 सालों की किताब के फार्मूलाज जो है वो निकाल कर एक शीट में बनाने हैं और अपने दीवार में लगा दो, अपने रूम की दीवार में या जो जहाँ भी है, अब जहाँ पर आप आमने सामने देखते रहो, आपकी फिंगर टिप से वो फार्मूलाज हो जाए, ताकि एंटी टेस्ट में आपको ज़्यादा रिक्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके दिमाग में फ़ौरन फ्लैशबैक्स आ जाए। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक टॉपर को या एक स्टूडेंट को जो एंट्रेंस टेस्ट पास करता है उसे डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट थिंग इज प्रिपेयर योरसेल्फ इमोशनली। कभी भी आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, हमेशा काम माइंड ही विन करता है। हमेशा ये सोचना है कि मैंने ये चीज़ पास करनी है तो करनी है, जो मर्जी हो जाए उसके लिए मेहनत करनी है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपके हाथ में मेहनत करना है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, विच इज़ रिजल्ट, वो छोड़ दो जिसके हाथ में है, ठीक है ना। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ काम करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, वो करो। और इंशाल्लाह ताला इस चीज़ों पर पैनिक ना हुआ करो कि हाँ, हमारा नहीं होगा, किसी का हो जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी गुड। जो आपकी डार्केस्ट पॉइंट होता है लाइफ का, उसके बाद ही लाइट आपको नजर आती है। और दिस इज माय एक्सपीरियंस कि कभी भी कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। ये एक मूवी का भी डायलॉग था। और हमेशा याद रखना, जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। जिंदगी एक साइनोसाइडल कर्व होती है, लेकिन हमेशा ये कर्व ऐसे ऐसे नहीं चलती, ये ऐसे ही चलती है, ठीक है ना। नीचे भी आती है लेकिन फिर उससे ऊपर जाती है पिछली वाली से। ये मेरे एक्सपीरियंस में था। आप लोगों कभी भी अपने आप को डार्क नहीं समझना, अपनी लाइफ को डार्क नहीं समझना, डिप्रेस नहीं होना। एवरीथिंग विल बी गुड एट द एंड। वो मूवी का डायलॉग ना था, डायलॉग था ना कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है, अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। अल्लाह हाफिज।